हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मेरे प्यारे साथी सभी के सभी मजे में होंगे, बेहतर होंगे। सभी साथियों का दिल से दोस्तों स्वागत है। मैं आप सभी को आज फिर से एक बार मेंस्ट्रुएशन के लिए जो है रिवीजन कराने वाला हूं। दोस्तों, रिवीजन क्लास चल रही है। मेंस्ट्रुएशन की कल मैंने पहली क्लास ली थी और उम्मीद है उस क्लास में सभी को बेहतर जो है मजा आया होगा। जो लोग लाइव आ चुके हैं एक बार दोस्तों कमेंट कर दें भाई, तो मैं उनके कमेंट भी देख लूं और उसके बाद दोस्तों आज का सेशन भी शुरू करते। ठीक है ना? तो भाई लाइव वाले पहले सभी लोग कमेंट करेंगे। तो दोस्तों कल वाला थोड़ा सा रिकैप करेंगे और उसके बाद फिर उसके आगे की चर्चा पे बात होगी। ठीक है ना भाई? कल वाला दोस्तों थोड़ा सा रिकैप होगा, उसके बाद फिर आगे की चर्चा पे बात करेंगे। तो थोड़ा सा तुम्हारे कमेंट निकल आए और हम उन पे उनको देख लें भाई। कल्पना श्रीवास्तव, आराधना और भी लोगों के कमेंट आ रहे हैं। कल्पना श्रीवास्तव, आराधना, सभी लोगों का स्वागत है भाई। तो आ जाओ दोस्तों, कल शुरुआत करते हैं। कल मैंने कहां तक ले गया था मैं तुम्हें? कल मैंने तुम्हें बता दिया था कि यदि कोई समबाहु त्रिभुज है दोस्तों, क्या है? यदि कोई समबाहु त्रिभुज है और उसकी दोस्तों भुजा क्या दी गई है? उसकी भुजा ए दी गई है। क्या दी गई है? उसकी भुजा ए दी गई है। ठीक है ना? और हमें अगर उसकी ऊंचाई निकालनी है, क्या निकालनी है? ऊंचाई निकालनी है। तो जो भुजा दी गई हो आप उसको आधा कर लो, a/2 कर लो और दोस्तों √3 का गुणा करा दो। यह बात हमने आपको ऊंचाई निकालने के लिए सिखा दी थी। तो गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। चलो, तो यह बात हमने आपको ऊंचाई निकालने के लिए सिखा दी थी। क्या करना है कि अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है तो जो भुजा दी गई है उसका आधा कर लो और √3 का गुणा करा लो। क्लियर है? फिर आ जाओ दोस्तों, हमने आपको दूसरी एक और भी बात बताई थी कि अगर इस समबाहु त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो दोस्तों क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, यानी कि जो भुजा ए दी गई है हमें उसका दोस्तों होल ऑफ स्क्वायर करना है। गुड इवनिंग अंशु। चलो भाई, उसका हमें दोस्तों होल ऑफ स्क्वायर करना है। फिर मैंने ये भी सिखा दिया था कि अगर कभी कभी क्या होता है, भुजा नहीं दी गई होगी और हमें क्षेत्रफल निकालना होगा, तो हम दोस्तों क्या करेंगे? ऊंचाई दी होगी, क्या दिया होगा? ऊंचाई। तो ऊंचाई का होल ऑफ स्क्वायर और उसमें √3 से भाग दे देंगे। क्या यहां तक कल हमने सिखा दिया था? जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करो, क्या यहां तक कल सिखा दिया था? तो प्रियंका राय, कल्पना श्रीवास्तव, अंशु, आराधना, चलो भाई इतने लोग हैं। यहाँ तक हमने आपको सारी की सारी बातें सिखा दी या नहीं सिखा दी? दोस्तों यह कठिन चैप्टर है, इसलिए इस समय सबसे ज्यादा मैं फोकस इसी पे कर रहा हूँ और उम्मीद भी है कि देखो पूरी क्लास तो नहीं सीख पाती है, मगर बहुत सारे मेरे यूट्यूब पे ऐसे क्लास के बच्चे हैं, आप सब हैं वो, ठीक है ना, जो दोस्तों क्लास को वहां पे बेहतर तरीके से अंजाम देते हैं। तौफीक अहमद, गुड इवनिंग। चलो भाई स्मृति, गुड इवनिंग। चलो, इतनी बात दोस्तों यहाँ तक हमने कल बता दी थी। अब आओ, अब दोस्तों हमें इसके आगे की कहानी पर करनी है बात। अब हमें इसके दोस्तों आगे की कहानी पर करनी है बात और यहाँ पर मुझे ऐसा ज्यादा बेहतर फील होता है। आप भी बताओ कि ये वाली स्क्रीन अच्छी है या व्हाइट वाली अच्छी है? दोनों में से एक ही रखनी है बस। ठीक है ना? तो आओ मैं इस पे भी लिखता हूँ। गुड इवनिंग साहिबा। अब आज हमें बात करनी है बच्चे, आज हमें बात करनी है इसी पे आगे और चर्चा करनी है कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, और दोस्तों जो उसमें ऊंचाई होती है, क्या होती है? जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई का ऊंचाई अगर हम तीनों तरफ से डालें, तीनों भुजाओं से डालें, तो
तो वो दोस्तों कहीं ना कहीं एक केंद्रक पे काटती है। इसको एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ बड़े में सीखो। आओ देखते हैं। वो ये कह रहा है कि कोई एक समबाहु त्रिभुज है, ऐसे ध्यान दो, ठीक है ना। कोई एक समबाहु त्रिभुज है, ऐसे यहां पे देख लो, और इसके अंदर एक मैंने इधर से ऐसे भुजा डाली, लंब डाला, और दोस्तों ये जो लंब डाला इसी को दूसरा नाम, इसी का दोस्तों दूसरा नाम क्या है, ऊंचाई है। नमस्कार, व्हाइट ज्यादा अच्छी है क्या? आकांक्षा लिखती है ग्रीन वाली अच्छी है। चलो देख लो, दोनों लोग देख लो, जो अच्छी लगे बताओ भाई। ये एक समबाहु त्रिभुज है और मैंने एक इधर से ऊंचाई डाली और एक इधर से हमने ऐसे ऊंचाई डाली इस भुजा पर, और एक हमने दोस्तों इस शीर्ष से इस भुजा पर ऊंचाई डाली। क्लियर? आपको ये दिख रहा होगा कि ये किसी ना किसी बिंदु पर दोस्तों ये कट कर रही हैं। ये क्या कर रही हैं? ये किसी न किसी बिंदु पर कट कर रही हैं, ठीक है ना। चलो भाई, ये दोस्तों किसी न किसी बिंदु पर कट कर रही हैं, और ये जिस बिंदु पर कट करती हैं, सबसे पहले तो ये समझो उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु को केंद्रक कहते हैं। उस बिंदु को दोस्तों क्या कहते हैं? उस बिंदु को केंद्रक कहते हैं। चलो भाई, क्लियर है? व्हाइट के ज्यादा आए विकल्प, ठीक है ना, व्हाइट ज्यादा लोगों को पसंद है। चलो आपकी वाला पेज व्हाइट का ही लेंगे, इतने में पढ़ लो। तो यहाँ पे बात क्या कहेंगे कि ये जो है ये क्या है, केंद्रक है। बहुत ध्यान से बात को फील कर लेना। यह दोस्तों क्या है, यह केंद्रक है। कहाँ पे केंद्रक बनता है? जहां पे शीर्षलंब माध्यिका कह लो दोस्तों, यही इसका शीर्षलंब है, यही इसमें माध्यिका भी है, ठीक है ना। यही इसकी एंगल बाइसेक्ट लाइन है। आप क्या देख पा रहे होगे, इस केंद्रक से ये जो ऊंचाई थी वो दो हिस्सों में बट गई। क्लियर है? वो कितने हिस्सों में बट गई? दो हिस्सों में। ये शीर्ष की तरफ वाला हिस्सा परिवृत्त की त्रिज्या बना, और भुजा की तरफ वाला हिस्सा अंतःवृत्त की त्रिज्या बना। क्लियर है ना? शीर्ष की तरफ वाला हिस्सा परिवृत्त की त्रिज्या बना, और दोस्तों भुजा की तरफ वाला हिस्सा अंतःवृत्त की त्रिज्या बना। क्लियर है? अब यहां से बात क्या हुई कि जो इनका अनुपात होता है वह दोस्तों कितना होता है? वह 2:1 होता है। वह कितना होता है? वह 2:1 होता है। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? वह दोस्तों कितना होता है? वह 2:1 होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल भैया व्हाइट कर लेंगे, परेशान मत हो, अब व्हाइट ही हो जाएगी, ठीक है ना। अब आज से मुझे फीडबैक दे दिया तुमने, बस सही है, तो आज से सारी स्क्रीन व्हाइट ही रहेगी, ठीक है ना। चलो, तो यहां से एक बात ये हमको सीखने को मिली, जो त्रिज्याएं हैं, जो दोस्तों जो त्रिज्याएं हैं, जो परिवृत्त की त्रिज्या है और अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसमें कोई ज्यादा पेन भी तो नहीं चलते हैं। तो जो वो उनका अनुपात क्या होता है? उनका दोस्तों जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1। अब यह मेरे बच्चे किसका अनुपात है? यह है त्रिज्याओं का अनुपात। अब त्रिज्या दोस्तों किससे बनती है? एक लाइन से बनती है। किससे बनती है? एक लाइन से बनती है। और लाइन पर जितनी चीजें बनती हैं उनका जो भी अनुपात होता है, अगर हम उसको क्षेत्रफल में बदलेंगे तो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? वर्ग में हो जाते हैं। किसमें हो जाते हैं? वर्ग में। अगर मैं कहूं कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा दोस्तों, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। यह बात कई कई बार पूछी गई और लोग पूरा फार्मूला लगा के प्रश्न को हल करते रहे। आपको कुछ नहीं करना है। कभी भी अगर ऐसा आ जाए, एक बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, आप ही के एग्जाम में, उसने कहा किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, उसके अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। लोगों ने दोस्तों पहले ऊंचाई निकाली, फिर इनकी त्रिज्याएं निकाली, फिर उनका क्षेत्रफल निकाला वृत्तों का, और फिर दोस्तों उसमें अनुपात बनाया। मत करो ऐसा। आपको ये पता है कि कोई भी समबाहु त्रिभुज है, उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या परिवृत्त के त्रिज्या की आधी होगी, यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या में अनुपात 2:1।
अंतःवृत्त 1 है तो परिवृत्त 2 होगा। दोस्तों क्षेत्रफलों में अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 1 का वर्ग 1 तो परिवृत्त का क्षेत्रफल 2 का वर्ग 4। कभी भी आपको हल करने की दोस्तों जरूरत है ही नहीं, कभी भी हल करने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है यह बात आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। जल्दी बता दो भाई, यह बात आपको दोस्तों बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। कोई भी अगर ऐसा है आज के बाद कभी भी इस बात में कंफ्यूज नहीं होगे, कभी भी इस बात में कंफ्यूज नहीं होगे इस बात में कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाए तो दोस्तों 4:1 हो जाएगा। ठीक है ना, 4:1 हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है यह बात भी आप सभी को बेहतर ढंग से समझ में आ गई होगी। आओ दोस्तों अगले प्रश्न पे बात करते हैं, उससे पहले आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं क्या कि स्क्रीन को भैया ऑफ वाइट करना। ठीक है, चलो आ जाओ। तो दोस्तों स्क्रीन हो चुकी है भाई सभी की मांग पर। अब आ जाओ मेरे भाइयों, अब आ जाओ दोस्तों, बात आगे बढ़ाते हैं। अभी अभी आपने ही हमसे कहा, आपने दोस्तों अभी अभी मुझसे क्या कहा कि सर जी अगर कोई भी परिवृत्त है, अगर कोई भी परिवृत्त है, बहुत ध्यान से बात सुनना, कोई भी समबाहु त्रिभुज है तो उसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई में एक कहीं पे यहां पे दोस्तों केंद्रक रहा होगा। ठीक है ना, और ये परिवृत्त की त्रिज्या होगी, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी, इसका अनुपात 2 होगा और इसका अनुपात 1 होगा। यही तो आपने कहा मुझसे, बिल्कुल श्योर हो, यही तो आपने कहा। तो दोस्तों क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि परिवृत्त का अनुपात और अंतःवृत्त की, परिवृत्त और अंतःवृत्त की वैल्यू मिलकर किसमें सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त और अंतःवृत्त की वैल्यू मिलकर दोस्तों ऊंचाई की वैल्यू बनेगी, यानी कि 2 + 1 अनुपात मिलकर दोस्तों किसकी वैल्यू बनेगी, 3 अनुपात की वैल्यू बनेगी। क्लियर है? ये सारा अनुपात है, किसकी वैल्यू बन जाएगी, 3 अनुपात की। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे अगर मैं तुमसे यह कह दूं कि इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 मीटर है, परिवृत्त की त्रिज्या बताओ, तो तुम जल्दी से बताओ क्या करोगे। अरे भाई दिख नहीं रहा है, प्रियंका कहती है मैं क्या करूं भाई। कभी कभी ऐसा होना है, सब लड़के सब अपना अपना कह देते हैं, मुझे भाई जो, चलो भाई कोशिश करते हैं दिखाने की। ठीक है ना, अभी देखो भाई दिख रहा होगा। अभी दिख रहा होगा। चलो अभी दिख रहा होगा। तो उम्मीद है दोस्तों यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी। क्या मैंने कहा था, मैंने कहा था मैं इसका भी सोल्यूशन ढूंढने में लगा हूं, ये सब जो कलर वलर वाला भी लफड़ा खत्म होने वाला है। तो मैंने तुमसे दोस्तों कहा था, इसका मुझे उत्तर दीजिए। मैंने कहा था कि अगर इसकी ऊंचाई 12 मीटर है, अगर इसकी ऊंचाई 12 मीटर है, ठीक है ना, मेरे पता नहीं भाई कौन सा फोन है, मेरे फोन में बिल्कुल हर चीज क्लियर दिखती है। ठीक है ना, चलो अगर दोस्तों इसकी ऊंचाई 12 मीटर है तो हाकिम सिंह का आंसर आया कि परिवृत्त की त्रिज्या 6। कैसे हो गई ये तो बताओ जरा। देखो दोस्तों परिवृत्त जब 2 तो अंतःवृत्त 1, और दोस्तों दोनों को मिलकर ही तो ऊंचाई है। क्या है, दोनों को मिलकर ही तो ऊंचाई है, यानी कि 2:1 अनुपात, दोनों दोस्तों मिलकर क्या है, 3 अनुपात।
ये जो ऊंचाई है यह किसकी वैल्यू हो गई? यह दोस्तों 3 अनुपात की वैल्यू है, ना कि 2 अनुपात की वैल्यू। क्लियर है? 3 से मैंने भाग दिया, 3 चौको 12, 1 अनुपात की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई? 4। परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है? 2 अनुपात। तो दोस्तों 2 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 मीटर। अगर तुमसे अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछता तो तुम दोस्तों क्या कहते? 4 मीटर। यानी कि जो भी वैल्यू, जो भी ऊंचाई है, उसको दोस्तों हमें 2 अनुपात 1 में बांटना है। ये फार्मूले हैं सारे के सारे, ठीक है ना? ये दोस्तों फार्मूले हैं सारे के सारे। क्लियर है? बात समझ में आ गई भाई? ये सारे के सारे दोस्तों क्या है? सारे के सारे फार्मूले हैं। क्लियर है? तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। और एक प्रश्न पे और जरा बात कर लेते हैं। वो ये कहता है कि भाई ये कोई समबाहु त्रिभुज है, बात को गौर से सुनना, और दोस्तों उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर दी है, स्मॉल आर दी है उसने 8 सेंटीमीटर। उसने दोस्तों इसकी ऊंचाई पूछी है, उसने इसकी क्या पूछी है? उसने इसकी हाइट पूछी है। जल्दी से कोई बताओ कमेंट बॉक्स में। अंतःवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई पूछी है। जल्दी जल्दी करो भाई, देखो आप जल्दी जल्दी करोगे तो वो रिवीजन हो रहा है, एक बार पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना? तो जितनी जल्दी आप करोगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा है। दोस्तों अंतःवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई बताओ भाई। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण पर बनता है, कर्ण का मध्य बिंदु ही परिवृत्त का केंद्र होता है। वेरी गुड। तो ये देखो अगर ये 8 है तो दोस्तों यह कितना होगा? परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 16 होगी। श्योर है? बिल्कुल श्योर हो। परिवृत्त की त्रिज्या अगर अंतःवृत्त 8 है तो परिवृत्त कितना होगा? 16 होगा। और अगर दोस्तों परिवृत्त 16 होगा तो पूरा ऊंचाई मिल जाएगा। 16 और 8 कितना होता है? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। इतनी बात मुझे उम्मीद है सभी को समझ में आ गई। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट उसमें फार्मूला लिख लेना। अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछी जाए तो क्या होता है? भुजा बटे 2√3। और अगर दोस्तों परिवृत्त की त्रिज्या पूछी जाए तो क्या होता है? भुजा बटे √3। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? बात समझ में आई या नहीं आई? अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछी जाए तो भुजा बटे 2√3, अगर दोस्तों परिवृत्त की त्रिज्या पूछी जाए तो भुजा बटे √3। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर है? मुझे लगता है इतनी बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। चलो तो सभी का दोस्तों कमेंट आ चुका है जी सर। तो भैया आओ जी सर के आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों क्या होता है आगे की कहानी। अब आज हम पढ़ने आए हैं समकोण त्रिभुज। दोस्तों समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है? एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी जिसका एक कोण दोस्तों 90 डिग्री का हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। दोस्तों मैं क्या पढ़ने आया हूं आज? समकोण त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण दोस्तों 90 डिग्री का हो। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई?
तो दोस्तों 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है उसका नाम होता है कर्ण। उसका नाम दोस्तों क्या होता है? उसका नाम होता है कर्ण। इंग्लिश में उसको कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है ना। इसको बोलते हैं बेस, हिंदी में बोलते हैं आधार। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड लाइन। तो दोस्तों इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब। इतनी बात तो समझ में आ गई। यह त्रिभुज का निर्माण किसने किया? इसको दोस्तों सर जॉन पाइथागोरस ने बनाया। ठीक है ना। तो पाइथागोरस की थ्योरम क्या थी? असली वाली। सबसे पहले ऐसे बना लेना, हेडिंग डाल लो समकोण त्रिभुज, ऐसे बना लो। दोस्तों पाइथागोरस की असली वाली थ्योरम क्या थी? उन्होंने कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल दो छोटी भुजाओं या आधार और लंब पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। अब वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी कि एक ऐसा वर्ग जिसकी भुजा इतनी बड़ी हो कर्ण जितनी। तो आप क्या लिखते? कर्ण का होल ऑफ स्क्वायर। दोस्तों आप क्या लिखते? कर्ण का होल ऑफ स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? क्लियर है। और अगर दोस्तों आप यह लिख लेते, यहां पर देखना, सबसे पहले आपसे दोस्तों परिमाप पूछा जाता। क्या पूछा जाता? परिमाप। और परिमाप आप अच्छे से जान चुके हो, जल्दी से बता दो क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। क्या होता है साथियों? सभी भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी। इज दैट क्लियर? फिर दोस्तों इसमें हमसे क्षेत्रफल पूछा जाता। क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। क्या होता है दोस्तों? आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। जल्दी से बताओ भाई, क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। डिफिनेशन ऐसा कुछ विशेष नहीं है, ये जो हमारे सीनियर्स है उन्होंने इसको तोड़ मड़ोड़ के ऐसा बना दिया कि कर्ण का होल ऑफ स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जबकि वास्तविकता में ये बात है ही नहीं। सर जब पाइथागोरस ने कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, क्या? कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आधार और लंब पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। अब वर्ड मेरा अगर आप पकड़ सको, मेरे शब्दों को पकड़ सको, तो मैंने क्या कहा? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि ऐसा वर्ग जिसकी भुजा इतनी बड़ी हो, कर्ण जितनी बड़ी हो, तो उसका उसका क्षेत्रफल क्या होगा? भैया भुजा स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर। यह बराबर किसके होगा? इस पर बने वर्ग। तो वर्ग क्या? भुजा स्क्वायर, और ये भी भुजा स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई। फिर दोस्तों आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। अब इसमें अंतःवृत्त की त्रिज्या भी पूछी जाती है कभी कभी। तो दोस्तों क्या होता है? ए प्लस बी माइनस सी बटे 2, यानी कि दो छोटी भुजाओं के योग से बड़ी भुजा को घटाना है। दो छोटी भुजाओं के योग से बड़ी भुजा को घटाना है। इतनी बात भी लिख ली होगी। अब हमारे मनोहर जी का प्रश्न था कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है और अगर मुझे इसमें परिवृत्त बनाना है, ठीक है ना, अगर मुझे इसमें परिवृत्त बनाना है, इसका केंद्र कहां होगा? जो इसका केंद्र होता है मनोहर जी, वह कहां होता है? वह दोस्तों वह होता है इस कर्ण के मिड पॉइंट पर। कहां होता है? कर्ण के मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट यही दोस्तों केंद्र है, तो ये व्यास हो गया। तो ये आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। क्यों? आपको बचपन से बात याद कराई गई कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, यही वो कहानी है। तो दोस्तों क्या होता है? परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो गई? कि कर्ण बटे 2। क्या हो गई दोस्तों? कर्ण बटे 2। चलो भैया।
हो गया। कर्ण का होल ऑफ स्क्वायर बराबर आधार का होल ऑफ स्क्वायर प्लस लंब का होल ऑफ स्क्वायर। सभी ने लिख लिया। तो दोस्तों कैसे परीक्षा में प्रश्न आता होगा, इससे सबसे ज्यादा पूछा जाता प्रश्न। तो आज हम इसी पे दोस्तों चर्चा करेंगे। क्यों? ये एक ऐसा फिगर है जिससे दोस्तों क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज में भी प्रश्न बनता है, वृत्त में भी बनता है और ज्योमेट्री में भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। कैसे कैसे पॉसिबिलिटी है, कैसे कैसे दोस्तों बनते हैं, आओ हम उस पर बात करते हैं। तो देखो, जैसे सबसे पहले प्रश्न कैसा बनता है, वो तुमसे कहता है कि कोई एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, तो कोई एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 7 मीटर, 24 मीटर और 25 मीटर हैं। ये क्या है दोस्तों? ये भुजाएं हैं जिसकी भुजाएं 7 मीटर, 24 मीटर, 25 मीटर हैं। ठीक है ना? आपको क्षेत्रफल बताना है। आपके दिमाग में सबसे पहली बात तो यही उठती है घनघोर घटा। सर जी ने कहा था यदि भुजाओं की लंबाई असमान हो, भुजाओं की लंबाई इक्वल ना हो, वैल्यू इक्वल ना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, वह विषम बाहु त्रिभुज होता है। मगर मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर जरा बात को थोड़ा सा क्लियर कट कर लो कि अगर हमें समकोण त्रिभुज की कुछ भुजाएं आती हैं, अगर हमें समकोण त्रिभुज की कुछ भुजाएं आती हैं, तो हम किसी भी प्रश्न को, अगर वो रियल में समकोण का है, तो उसको आसानी से दोस्तों तोड़ सकते हैं। क्या तोड़ सकते हैं जरा देखना। 3, 4, 5 ये क्या होती है? समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। यह क्या होती है दोस्तों? यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। अब देखो, समकोण में सबसे बड़ी जो दोस्तों भुजा होती है वह क्या होती है? वह कर्ण होती है। ठीक है, तो समकोण में दोस्तों सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो यह सबसे बड़ी है। यह क्या हो गई? यह कर्ण हो गई। बोलो, इतनी बात तो क्लियर है? ये तो इतनी बात तो क्लियर है। अब दोस्तों ये सबसे बड़ी कर्ण हो गई, तो क्या क्या लिखोगे? 3, 4, 5। सभी लोग जिनको याद है, पहले से मैंने याद कराई है, कमेंट बॉक्स में सारी भुजाएं लिखोगे। ठीक है ना? चलो भैया, यहां पर ध्यान देना। 3, 4, 5, 6, 8, 10 और क्या होती है? 5, 12, 13 और दोस्तों क्या होती है? 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37, 16, 63, 65, 20, 21, 29। दोस्तों क्या क्या होती है? 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37, 16, 63, 65, 20, 21, 29। देखो, अगर आप चाहो किसी भी साइड को चेक कर सकते हो, और तुम्हें चेक कराते हैं। सपोज करो हमें इसको चेक करना है। सबसे बड़ा कर्ण होता है दोस्तों, कर्ण का होल ऑफ स्क्वायर बराबर आधार का होल ऑफ स्क्वायर, मान लो आधार 5 है, प्लस लंब का होल ऑफ स्क्वायर, मान लो लंब 12 है। आओ करते हैं। 13 का होल ऑफ स्क्वायर 169, 5 का होल ऑफ स्क्वायर 25 और 12 का होल ऑफ स्क्वायर 144। क्या दोस्तों यह बात बिल्कुल बराबर है? 144 प्लस 25 169 होता है, तो आप क्या कहोगे? हाँ होता है। 5, 4, 9, 4, 2, 6 और यहाँ पे एक बचा है 169 इक्वल्स टू 169। दिस इज द क्लियर कट मैटर। क्लियर है?
ये सारी की सारी भुजाएं दोस्तों, ये प्रूव्ड भुजाएं हैं। इस सारी की सारी भुजाएं दोस्तों कैसी हैं? यह सारी की सारी भुजाएं दोस्तों प्रूव्ड भुजाएं हैं, ठीक है ना। तो भी हमने इनको कई कई बार लिखा है। देखो एक बात बता दो, कभी तुमने किसी आईएएस को रटते किताब लेके रट्टा मारते देखा? नहीं देखा होगा। आईएएस क्या करता है? जो आईएएस की तैयारी करता है वो लिखता है। अगर आपको अपने आप को बहुत बेहतर बनाना है तो पढ़ना छोड़ के लिखना शुरू कर दो, ठीक है ना। आप बेहतर, आपके भविष्य में प्रतिदिन नए चार चांद जुड़ेंगे, ठीक है ना। चलो भैया, याद करते हैं भूल जाते हैं। भूलने की जरूरत जब होगी जब आपने याद किए होंगे। आपको याद नहीं करना है, आपको कई कई बार उनको लिखना है, कई कई बार लिखना है। देखो जैसा ही हमने देखा 7, 24, 25, अब यहां से दो बातें दिमाग में उठी। या तो ये विषमबाहु है, तो वो तो श्योर है, समकोण है तो भी विषमबाहु हो सकता है। मगर अगर ये समकोण में फॉलो करता है तो हम समकोण ही क्यों ढूंढा करते हैं? अगर हमें क्षेत्रफल समकोण का निकालना पड़ जाए तो हमारे लिए आसान क्या होता है कि सिर्फ छोटा सा काम है, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। तो यहां पर दोस्तों यह तो सबसे बड़ी भुजा होगी, हमारे लिए आधार 7, ऊंचाई 24 और बटे दोस्तों 2, यहां आ गया 12 और 12 गुणे 7, 12 सत्ते हो गया 84। कितना हो गया दोस्तों? 12 सत्ते हो गया 84। क्लियर है? हाँ, रटना गलत बात है। आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो दोस्तों, अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। चलो मेरे भाई बिटिया सुरभि, आपको इस बात का विश्वास नहीं होगा, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं जब जो है 20 वर्ष का था, ठीक है ना, सॉरी 21 वर्ष का जब मैं था, तो मैंने पहली बार जो है एसएससी पढ़ाया था, ठीक है ना, अपनी पॉकेट मनी के लिए। और उसके बाद मुझे धीरे धीरे उसमें मजा आता चला गया और पैसा भी सही सलामत मिलने लगा। तो फिर मैं ढलता चला गया और पिछले 11 वर्षों से लगातार बैक टू बैक पूरे पूरे दिन क्लासें पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, ऑफलाइन ऑनलाइन में भी, ठीक है ना। ऑनलाइन में तो नहीं ज्यादा कह सकते, मगर ऑफलाइन मेरी मार्केट में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, ठीक है ना। चलो, तो इतनी बात तो क्लियर हो गई। तो आओ एक और जरा प्रश्न लेते हैं। एक और, आप सभी ने ये बातें नोट की क्या? आप सभी ने ये सारी भुजाएं नोट की? ईमानदारी से जल्दी बताओ, ये सारी भुजाएं नोट की? तो आ जाओ मेरे दोस्तों, एक और क्वेश्चन आया। उसने तुमसे ये कहा कि एक क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई ऐसा करो कि कोई एक त्रिभुज है, कोई एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5 मीटर, 13 मीटर और 12 मीटर हैं। कितनी है दोस्तों? 5 मीटर, 13 मीटर और 12 मीटर। ध्यान देना, 5 मीटर, 13 मीटर और 12 मीटर। एक लड़के के दिमाग में ख्याल आया, यार 5, 13, 12 गलत हो गया, अगर 5, 12, 13 होता। बच्चे तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने राम को दावत दी, रमेश को दी और रहीम को दी। अब पहले अगर रहीम खाना गाने आ गया तो तुम क्या कहोगे? यार रहीम तुम सुनो, हमने तुमको बाद में काट देने गए तो तुम बाद में आना, पहले राम को दिया तो पहले राम को बैठने दो। ऐसा तो नहीं है ना। 3 भाइयों को दावत दी है, 3 दोस्तों को दावत दी है, भैया आए जो जब उसको खाना खिलाओ। 3 साइडें हैं, ये कोई ऑर्डर थोड़ी ना होता कि पहले हम आधार लिखे, फिर लंब लिखे, फिर कर्ण लिखे। हमारे पास ये फिगर है, इसकी ऐसे 3 साइडें हैं, तुम ऐसे करके बनाते, तुम ऐसे कैसे ही बनाओ, तुम यहाँ पहले 13 लिखो, अब यहाँ 5 लिखो, यहाँ 12 लिखो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमें सिर्फ ये 3 कॉम्बिनेशन, ये ट्रिपलेट मिलनी चाहिए,
जैसे ये दोस्तों ट्रिपलेट मिली, जैसे ये ट्रिपलेट मिली, ठीक है ना, जैसे ये ट्रिपलेट मिली तो हमने क्या देखा, यह समकोण त्रिभुज है। और दोस्तों समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में अगर हमसे क्षेत्रफल कहा जाएगा तो मैं भैया तुरंत ही क्या करूंगा, आधार 5 ऊंचाई 12/2 कितना आ जाएगा, 5 का 30 वर्ग मीटर। मगर हमारा ये प्रश्न नहीं था, हमने कहा कि इस त्रिभुजाकार मैदान में मुझे घास लगवानी है। क्या करना है, इस त्रिभुजाकार मैदान में मुझे दोस्तों घास लगानी है। और जरा गौर से बात को सुन लेना, ठीक है ना, इस त्रिभुजाकार मैदान में भैया लगानी है घास। ठीक है ना, अब घास लगाने के लिए आपको लेबर लाना होगा। और दोस्तों जो लेबर है ना, वो कहता है भैया 5 रुपए लेबर रेट क्या है, 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से। कितना, 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से हम घास लगाते हैं। तो दोस्तों अगर 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगेगी तो भैया मेरे क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देना बात को, कि 5 1 वर्ग मीटर का 5, तो दोस्तों 30 वर्ग मीटर का कितना पैसा पड़ेगा, ठीक है ना। तो भैया क्या करोगे, 30 गुणे 5, क्या करोगे दोस्तों, 30 गुणे 5, 3 पचे 15, 150 वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों, 150 वर्ग मीटर। अगर कोई भी ऐसा विद्यार्थी है जिसको बात अगर ना आई हो दोस्तों समझ में, तो जल्दी से बता दो मेरे भाई। है कोई ऐसा, वेरी गुड। तो 150 रुपया, तो कुल मिला के हमसे कोई कुछ भी कैसे भी पूछ सकता है। वो हमसे ये भी कह सकता है कि कोई एक त्रिभुज है, कोई एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर है। आप इसके परिवृत्त की त्रिज्या बताओ, आप इसके परिवृत्त की त्रिज्या बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स। आप इसके परिवृत्त की त्रिज्या बताओ। जल्दी बताओ भाई। वेरी गुड। कैसे तुमने ये बात सोची, कैसे तुमने ये बात सोची कि 14.5 आएगा। यहाँ पे देखो, तुम्हें पता है ये सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण है। और कर्ण का आधा, यही तो दोस्तों इसमें परिवृत्त की त्रिज्या होती है। आपने क्या किया होगा कि आपने यहाँ पे 2 से भाग दे दिया, 2 एकम 2, 2 चौको 8, दशमलव लगाया, 2 पंचे 10, तो दोस्तों कितना आ गया, 14.5 मीटर। तो मधु आपका सबसे पहले आया, दूसरा स्मृत क्या आया, तीसरा मनोहर का आया, जिया, कल्पना श्रीवास्तव और सोनी कुमारी। चलो भाई, बहुत लोगों का और आंसर आया है, जिनके नाम मैं पढ़ सका उनका मैंने पढ़ दिया, ठीक है ना। चलो भाई, प्रियंका साक शुरभि, चलो बहुत सारे लोग हैं। ये समकोण त्रिभुज के बारे में हमने कुछ बेहतर सीखा। अच्छा, समकोण त्रिभुज और कहाँ कहाँ यूज होता है यह मैं तुम्हें बताने वाला था। कभी कभी क्या होता है, जैसे जब आप चतुर्भुज पढ़ रहे होते हो तो आपसे कहता है कि भैया कोई आयत है, उसकी एक भुजा 8 मीटर, उसकी चौड़ाई 8 मीटर है, उसकी लंबाई 15 मीटर है, ठीक है ना, उसकी चौड़ाई 8 मीटर है, उसकी लंबाई 15 मीटर है, उसका विकर्ण पूछ देता है। तो आप बताओ क्या इस त्रिभुज, इस आयत का विकर्ण निकालने के लिए आपको अभी भी किसी फार्मूले की जरूरत है क्या, जल्दी बताओ सच्ची।
क्यों नहीं है? यहाँ पे देखो, आयत है तो चारों कोण 90-90 के होंगे ही। अगर मैं सिर्फ इतने की बात कर लूं आधे की, तो समकोण त्रिभुज है, ये 8 है, ये 15 है, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? ये 17 हो जाएगा। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें दोस्तों कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या इतनी बात से सब साथी सहमत हो गए? क्या इतनी बात से सब साथी सहमत हो गए? और भी आते हैं, और भी आते हैं, और भी आते हैं। जैसे कभी कभी तुमसे ये हटा दें, समझ में आ गया? वेरी गुड। अब यहाँ पे और भी बात आती है, जैसे अभी मैं पढ़ाऊंगा ये सब बातें। जैसे कोई समकोण समचतुर्भुज है, ठीक है ना? सम चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, अभी आगे बताएंगे क्या होता है, क्यों होता है। और इनके जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर कट करते हैं, और ये आपस में एक दूसरे को स्वयं को बराबर बराबर काट लेते हैं। अब मान लो पहला विकर्ण 16 है, ठीक है ना, दूसरा विकर्ण 12 है, और इसका परिमाप पूछ देता है, कैसे तुम सुपर हीरो बनोगे? मान लो ये वाला 12 है, ये क्या, ये 6, ये 6 आधा आधा हो जाएगा पक्का। ये वाला 16 है, ये 8, ऊपर 8। अब देखो, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने यही तो दोस्तों कर्ण होगा, जल्दी बता दो। ये लिखा 6, ये लिखा 8, ये कितना हो जाएगा? 10। और सम चतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर, दोस्तों परिमाप सभी भुजाओं का योग 40 हो। तो ऐसे बड़े बड़े जो कठिन कठिन प्रश्न हैं, अगर हमको ये ट्रिपलेट याद है, ऐसे हमको हर जगह ये यूज में आएगी और सुपर हीरो बनाएगी, तो अब कितना जरूरी है ट्रिपलेट को याद करना, यह तुम्हारी मर्जी है। दोस्तों ट्रिपलेट को याद करना कितना जरूरी है, यह तुम्हारी मर्जी है। बस जल्दी से बोलो, क्या बात समझ में आ गई? वेरी गुड। और भी कैसे समकोण त्रिभुज, ऐसे ही नहीं, ऐसे सैकड़ों तरीके हैं, जो ऐसे मैं तुमको नॉर्मली दो चार बता रहा हूं, ऐसे दोस्तों सैकड़ों वैरायटी है मेंसुरेशन में, जहां पे इस ट्रिपलेट का यूज होता है। और ऐसा आज तक कोई दुनिया का एग्जाम हुआ नहीं, मैथ आई है, मेंसुरेशन जरूर आया होगा, और मेंसुरेशन आया है दोस्तों, समकोण त्रिभुज बिना पूछे आज तक किसी का खाना हजम नहीं हुआ। और वैरायटी दोस्त कैसे भी पूछ सकता है। कोई व्रत है, उसमें कोई एक जीवा है, कोई एक केंद्र दिया है, अब वो ये यहां पे उसने त्रिज्या दे दी, मान लो त्रिज्या उसने दे दी, उसने कह दिया इस व्रत की त्रिज्या 25 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 25 मीटर है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। और इसकी ये जीवा 48 मीटर है। कितनी है? जीवा 48 मीटर। केंद्र से इस जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई यानी कि हाइट यानी कि डिस्टेंस इसकी पता करनी है, ठीक है ना। सोनी इसमें देखो वही बात है जो उसमें बता रहे हैं, वही इसमें बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, उसको भी दोबारा बता देंगे। ये कोई एक व्रत है, इसकी त्रिज्या 25 मीटर है, और इसमें एक जीवा है 48 मीटर। केंद्र से उस जीवा की दूरी पूछी गई है। क्वेश्चन ऐसे लिख के आएगा, कहेगा 25 मीटर त्रिज्या वाले व्रत में 48 मीटर की जीवा पर, कोई एक 48 मीटर की जीवा है, तो उसकी केंद्र से दूरी ज्ञात करो। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि देखो कितना आसान है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। अगर जीवा दो बराबर भागों में बट जाएगी, तो ये पूरी 48 है, तो आधा आधा कितना, ये 24 हो जाएगी। जल्दी से बता दो भैया, 24 और 25 कहां आता है? 7, 24, 25। अभी अभी लिखाया था, क्या लिखाया था ध्यान दो, क्या था? 7, 24, 25। यहां पर आप खूब अच्छे से फील कर लो,
यहाँ पर देखो ये समकोण बनेगा, लंब का मतलब यही तो होता है, लंब का मतलब क्या होता है, समकोण बनेगा। और अगर ये समकोण बनेगा तो ये कर्ण हो जाएगा, क्यों, यहाँ 90 है, ये दोस्तों कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है ना। ये खूब अच्छे से फील हो रहा है। ऐसे यही नहीं दोस्तों, ऐसे बहुत सारी बातों को पूछता है, यहाँ पे देख लो, ऐसे दोस्तों बहुत सारी बातों को पूछता है। बात क्लियर हो गई भाई। ऐसे दोस्तों आपको बहुत सारी बातों को वह पूछता है, क्लियर है। तो हमने दोस्तों त्रिभुज के बारे में जितना मैंने कोशिश की इत्मीनान से समझाने की, तो जरा भाई एक बार उम्मीद है कि आप लोग जरूर कमेंट करके ये बताएंगे कि अभी त्रिभुज जैसे चैप्टर में किसको डाउट है और क्या चाहते हो, त्रिभुज जैसे चैप्टर में किसको डाउट है। फिर हम आगे बात करेंगे भी चतुर्भुज की और दोस्तों वृत्त की भी, ठीक है ना। त्रिभुज जैसे चैप्टर में अभी किसको डाउट है, त्रिभुज जैसे चैप्टर में अभी किसको डाउट है। भाई जल्दी से कमेंट कर दो। हमें लगता है अभी बहुत लोगों को डाउट है, कोई कमेंट ही नहीं कर रहा, 2 ही लोगों ने 3 लोगों ने कमेंट किया नो डाउट। चलो आने लगे भाई। कल हम लोग दोस्तों चतुर्भुज पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और उम्मीद है आप लोग दोस्तों उसका जो है सारा का सारा डाटा नोट जरूर करेंगे, ईमानदारी से नोट करेंगे, ठीक है ना। चलो थैंक यू, सभी को दिल से धन्यवाद। कल दोस्तों शाम 9 बजे लाइव आना बिल्कुल मत भूलना। और मैंने दोस्तों आपसे कई बार ये बात कही है कि 5 बजे वनडे एग्जाम स्टडी का टेस्ट पेपर जरूर अटेंड करो, ठीक है ना। बाय, गुड नाइट।